टाइम्स नाउ और भारत पर आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर वॉर जोन से। वर्ल्ड एक्सक्लूसिव न्यूज इस वक्त की, इजराइल में फिर आतंकी घुसपैठ की कोशिश हुई है। 4 से 5 आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की है। दरअसल यह घुसपैठ की कोशिश लेबनान की तरफ से हुई है। आतंकी और सेना के जवानों की मुठभेड़ इस वक्त जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर है इजराइल की, एक बार फिर से घुसपैठ की कोशिश और इस बार यह कोशिश लेबनान की ओर से 4 से 5 आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की है। लगातार इजराइल पर जब हमला हुआ हमास का, उसके बाद से लगातार इजराइल का ऑपरेशन जारी है और उसने कहा है कि वो गाजा पट्टी में हमास के लोगों को चुन चुनकर खत्म करेगा। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है वॉर जोन से। इजराइल के अलग अलग शहरों में लगातार सायरन बज रहे हैं और अब कोशिश हुई है घुसपैठ की लेबनान की साइड से। 4 से 5 आतंकी घुसने की कोशिश कर रहे थे। गाजा पर इजराइल के ताबड़तोड़ हमले जारी है। इजराइल कह चुका है कि वो हमास के आतंकियों को चुन चुन कर मारेगा, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। अपडेट यह है कि इजराइल ने 3 लाख रिजर्व सैनिकों को मोर्चे पर तैनात कर दिया है। गाजा पट्टी में हमास के आतंकियों पर पहले कई हजार बम बरसाए गए, जिसके बाद अब इजरायली सैनिक उन्हें खोज खोज कर साफ कर रहे हैं। गाजा का यह हाल इजराइल के उस अल्टीमेटम के बाद है जिसमें उसने गाजा को खाली करने के लिए 48 घंटे का वक्त दिया था। कैसे इजराइल ने गाजा पट्टी पर बम बरसाए और हमास के आतंकी कैसे पलटवार करते नजर आए, इस रिपोर्ट में देखिए। इजराइल का अल्टीमेटम, अगले 48 घंटे में हमास खत्म। इजराइल ने ठान लिया है, पक्का मन बना लिया है। अपने 48 घंटे के अल्टीमेटम के बाद इजराइल ने गाजा पर हमले और भी तेज कर दिए हैं। इजराइल ने सोच लिया है वो किसी भी हाल में हमास के आतंकियों को नहीं छोड़ेगा। इजराइल ने आज गाजा पट्टी पर इतने बम गिराए, पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। इजराइल की इस एयर स्ट्राइक के बाद गाजा में चारों तरफ बर्बादी दिखाई दी। बड़ी बड़ी बिल्डिंग ध्वस्त हो गई, पूरे इलाके में धुआं और धूल फैल गई। इजराइल की इस बमबारी में गाजा का ये इलाका खंडर हो गया। इजराइल ने अब कैसे हमास से बदला लेने का प्रण लिया है, उस बारे में आगे आपको बताएंगे। युद्ध की सबसे नई तस्वीरें भी दिखाएंगे। पर पहले देखिए कैसे यूएन की ह्यूमन राइट्स काउंसिल में आज इजराइल में मारे गए लोगों के लिए मौन रखा गया। The United States unequivocally condemns these heinous acts of terrorism. We extend our deepest condolences to the families affected and express our solidarity with the people and government of Israel in these trying times. At this solemn juncture, I respectfully request a moment of silence from this esteemed council and all present here today to honor and remember the victims of these appalling terrorist attacks, those we know about and those we have yet to discover. Innocent lives lost across Israel and Gaza. हमास के आतंकी अब भी इजराइल में छिपे हुए हैं और रुक रुक कर हमले कर रहे हैं। हमास के एक अटैक का ऐसा ही वीडियो सामने आया। देखिए कैसे यहां लोग म्यूजिक फेस्टिवल मना रहे हैं, जश्न का माहौल है। मगर तभी कुछ आतंकी आकर इस म्यूजिक फेस्टिवल में लोगों पर हमला कर देते हैं। जिसके बाद ये जश्न का माहौल मातम में बदल जाता है। लोग अपनी जान बचाने भागने लगते हैं। पुलिस वाले मौके पर पहुंचकर लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहते हैं। जिसको जहां जगह मिलती है वो वहां छिपकर हमास के इस हमले से बचने की कोशिश करता है। जानकारी के मुताबिक इजराइल ने आज गाजा पट्टी पर बम वर्षा कर दी।
इतने बम दागे कि गाजा में न बिजली है, न खाना और न ईंधन। सब कुछ इजराइल की बम वर्षा में खत्म हो गया है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने हमास को खत्म करने के लिए पूरी गाजा पट्टी को अपने कब्जे में लेने की बात कही। इजराइल का कहना है कि वो इंसान के भेष जानवरों से मुकाबला कर रहे हैं, इसीलिए वो उसी तरह उनसे बर्ताव करेंगे। हमास से जंग के लिए इजराइल के आम नागरिक भी अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने में जुट गए हैं। देखिए कैसे युद्ध के लिए जाते सैनिकों को यहाँ के लोग इजराइल का झंडा दे रहे हैं। साथ ही सैनिकों को खाने पीने का सामान भी दिया जा रहा है। इजराइल में बड़े तो क्या, बच्चे भी हाथों में झंडा लिए सैनिकों का मनोबल बढ़ाते दिखे। חמאס הרצחני מפיץ סרטונים, זה מראה את הברבריות ואת האכזריות של החמאס. אנחנו מאחלים החלמה מהירה לפצועים, לאזרחים, לחיילים, למפקדים. יש גם חטופים נהדרים מתוך מוקדי הלחימה שלנו. Reserves Jonathan here, and I'm here to give you a nightly update. We're almost 48 hours into the fighting, a little bit less. And the picture and the situation in Israel is a dire one. There's still fighting going on in southern Israel. Our troops are still fighting and hunting down the last terrorists that are still inside Israeli territory. That is something that will take a few more hours or maybe even more than that. But at the end of that process, all of the terrorists that